ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणम् ईशो पञ्चनमो यारो सौवे पावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशारमं करिष्यामि सिद्धिर्भवत मे सदा। ऋषभदेव से लेकर के ऋषभदेव भगवान से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक होते हुए नमोस्तु करते हुए 3 बार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए और ऐसे गोमतेश बाहुबली भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए और जिसने 8 खंड और 6 खंड जैसे ऐसे ग्रंथ दर्शन आचार्य उपदेश से जो लिपिबद्ध किया 2वीं शतमान में, ऐसे भूतबली आचार्य पुष्पदंत जैसे आचार्य और षटखंडाव लिखे हुए ऐसे आचार्यों को नमोस्तु करते हुए और आचार्य कुंद कुंद आचार्य को नमोस्तु करते हुए और जिसने मुनि पद को दिखाया है और इस पंचम काल में इस कली काल में आज की 20वीं सदी में जो मुनि को पद को दिखाया है, ऐसे प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज चरण कमलों में नमोस्तु करते हुए और आचार्य श्री आदि सागर महाराज को नमोस्तु करते हुए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज उनकी चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री विमल सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए और पुष्पगिरी प्रणेता वात्सल्य दिवाकर गणाधिपति गणाचार्य श्री आचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए और 3 कमनौकड़ मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी बातों को प्रारंभ करता हूँ। जो दया मित्र की और वसुभूति का कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। महान बंधु, ऐसी उस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर के सुनिए। कल मैं कह रहा था, दया मित्र से यात्रा को निकल जा रहे थे अपने परिवार को बुला करके उन्होंने कहा, मैं तो व्यापार करने जा रहा हूँ, आप सारे परिवार समेत मंदिर में पूजा पाठ करते रहिए और कोई भी आ जाए 4 प्रकार की दान करते रहिए। ऐसा समझा करके उनको निकलने पड़े। और सेठ आगे जाकर बातचीत सिलसिले में ब्राह्मण से कहने लगा, हे विप्रदेव, मेरा नेम है कि प्रतिदिन 3 घंटे समय 1 घंटा 12 मिनट शास्त्र स्वाध्याय दर्शन पूजन जाप आदि धार्मिक क्रियाओं में व्यतीत करता हूँ। अपनी इन धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने पर ही भोजन करना ग्रहण करता हूँ।
इसके पश्चात व्यापार संबंधी कागज पत्र देखता हूँ और व्यापार करने का आदेश देता हूँ। यहाँ रास्ते में मैं इसलिए अपने साथ भगवान की प्रतिमा रखता हूँ कि पूजन पाठ यथार्थ रूप से कर सकूँ। जीवन को संयम और व्यवस्थित बनाना मानव मात्र का कर्तव्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है वह व्यक्तियों के पशुवत अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा की दृढ़ आस्था रखकर अपने स्वरूप को विचारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मान बंधु, ये ध्यान रखिए, ऐसा दया मित्र से अपने परिवार को समझाते हुए निकल पड़े और ब्राह्मण को कह रहे हैं वसुमती से सामने रख रहे बातों को, जो भी मेरे कार्य है, जो भी व्यवसाय करता हूँ, जो व्यापार करता हूँ, जो कागज पत्र देखता हूँ, मैं पहला अपना प्रतिमा जिन मंदिर अपने घर से मैं अपने साथ एक जिन प्रतिमा को लेके आया हूँ, उसका अभिषेक पाठ पूजा पाठ स्वाध्याय करने के बाद भोजन करने के बाद अपना कार्य करता हूँ। देखिए इतना उज्जवल मन है, इतना अच्छी श्रेष्ठ मन है, प्रशस्त मन लेकर के अपने पूजा पाठ करते हैं। ऐसे दया मित्र को और कहते हैं जो जिसके जीवन में संयम नहीं है और पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो अभिषेक नहीं देखते हैं, ऐसे ही और तो उनको हम क्या कह रहे हैं, भगवान अभिषेक करने से, भगवान की अभिषेक करने से जो भी रोग है वो सब दूर हो जाते हैं। जिसके जीवन में संयम नहीं होता है उनका जीवन पशुपति के समान समझा रहे हैं। देखिए मान बंधु, बहुत अच्छी सरल समझाते हुए कह रहे हैं, और कह रहे हैं आपको मैं कह रहा हूं, जीवन में कहीं आप उस सम्यक को प्राप्त करना चाहते हो, संयम को धारण करना, जहां व्यापार करते हैं उसका भी आप जिनेंद्र भगवान को मत बोलना। आज मैंने सवेरे सवेरे कुछ श्रावक आए मेरे पास, बोलने लगेगा महाराज जी क्या प्रकोप है, बारिश नहीं रुक रहा है, ऐसे हमारे खेत में ऐसे बीज आए हैं लेकिन उसको फसल आए हैं, निकालना चाहते हैं लेकिन बारिश भी नहीं छोड़ रहा। और एक बात बता दी उन्होंने, और जानवर को भी रोग आया है, जानवर को भी रोग आया है। मैंने कहा अगर ऐसा आ रहा है प्रकोप, ऐसे जानवर को रोग आ रहा है तो आप जिन मंदिर में आ करके पूजा पाठ करना, शांति मंत्र पढ़ लेना और उस गंधोद को छिड़काओ, भगवान की जो अभिषेक किया हो को उस गंधोद को ले करके उस जानवर को ऊपर छिड़का देना और उनका पूरा परिवार को छिड़का दो, कोई रोग नहीं आएगा, कोई ऐसे प्रकोप नहीं आएगा, तो आपका जीवन सफल तो हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में भगवान को भूल गया और जानवर तो मर जाएंगे बेचारे, क्या करें। मनुष्य को तो ऐसा हो गया, खेत में फसल आया है लेकिन भगवान की शांति मंत्र कर करके उस गंधोद को, भगवान की अभिषेक किया हुआ उसको गंधोद को आप उसके ऊपर डाल देना। मान बंधु, ऐसे आपके दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए मान बंधु, आप इसलिए कह रहा हूँ, संयम का धारण करना बहुत परम आवश्यकता होती है। जिसके अंदर संयम नहीं, पशु की तरह जीवन है उनकी। ध्यान रखना, प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा की दृढ़ता आस्था रखकर अपने स्वरूप को विचारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जीव मिथ्यात्व के कारण ही इस संसार में जन्म मरण के दुख उठा रहा है। जब तक किसी आत्मा बोध नहीं होगा अपना उद्धार नहीं कर सकता है।
मैं यह निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि ये सांसारिक विभूतियाँ स्थिर हैं, क्षणिक हैं, इनका जीव से कोई संबंध नहीं। फिर भी मोहवश या कर्मों के उदय की प्रधानता होने के कारण यह सब करना पड़ता है। कर्मों का उदय भी कितना विलक्षण है, यह किसी भी जीव को एक क्षण भी शांति नहीं लेने देता है। नाना प्रकार के आडंबर जन्यकारी इस जीव को कर्म की बलवती प्रेरणा से ही करने पड़ते हैं। आप जैसे विद्वान का साथ प्राप्त कर मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि आपके साथ चर्चा वार्ता करने का अवसर मिलेगा। दर्शन शास्त्र से मुझे बहुत प्रेम है। देखिए, दया मित्र के अंदर इतना प्रसन्नता है धर्म चर्चा करने में। मुझे ऐसा कह रहे हैं, आप भी कहीं पर बैठकर चर्चा करने से उसमें प्रेम रखते ना, वैसे प्रसन्नता नहीं। जो जिनवाणी के ऊपर प्रसन्नता होना चाहिए, अभिषेक देखने का, संतों के समागम करने में प्रसन्नता होना चाहिए। दर्शन शास्त्र, क्योंकि आपकी साथ चर्चा वार्ता करने का अवसर मिलेगा। दर्शन शास्त्र से मुझे बहुत प्रेम है। आत्मा, परमात्मा, जगत और जगत के नाना कार्यों पर हम और आप चर्चा कर ज्ञानार्जन करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दया मित्र सेठ और सुखपूर्वक रास्ता तय करने लगा तथा कुछ दूर जाकर एक रम्य स्थान पर अपना डेरा डाला। दया मित्र सेठ तथा उसकी अन्य साथियों ने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान जिनेंद्र का अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय और जाप आदि क्रियाओं संपन्न की। ध्यान रखना, जो उनके साथ में जा रहे थे लोग, उनकी जो वो भी करने लगे, पुण्यार्जन करने लगे और ऐसी भगवान की प्रतिमा अभिषेक गदगद होकर के अभिषेक करने लगे। मान बंधु, आप भी कहीं भी यात्रा में जाते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो फिर भी प्रतिमा लेकर नहीं जा सकते तो आपके साथ में जपमाला लेकर के जाना, जो जैन संस्कृति है, जो जैन धर्म का जो नेम है, जो जैन धर्म में जन्म ले करके इसको नेम का नहीं तोड़ना चाहिए, पालन करना। आप जहाँ जाते कार्य करने के लिए वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम उस परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। दया मित्र उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर के उसका अभिषेक और पाठन किया। देखिए, संपन्न की वसुवती ब्राह्मण को दया मित्र सेठ का उपदेश से पहले ही अरुचिकर प्रतीत हुआ था। ध्यान रखिए, वो तो ब्राह्मण आया था, लेकिन उस ब्राह्मण, ध्यान रखना, प्रतीत हुआ पहले से उनको अरुचिकर। वह उसकी इन धार्मिक क्रियाओं को देखकर मन में हंसने लगा तथा अपने विचारों में डूबता उतरता सोचने लगा। मालूम होता है कि यह किसी नंगे साधु के बहकाव में आ गया है। ध्यान रखना, वो तो वसुभूति ब्राह्मण तो ऐसे धर्म में रुचि नहीं था, वो तो मिथ्या का पालन करता था, जो मिथ्या के मार्ग पकड़ चा रहा था। लेकिन ये दया मित्र तो सम्यक तो रास्ता पकड़ रहा था। लेकिन ये कहने लगा, मान बंधु कहने लगे, ये तो किसी नंगे साधु को, नग्न दिगंबर को, बात को बहकाव में आ करके मेरे को समझा रहा है। मन में सोचने लगा। ऐसे ही लोग कुछ भी होते हैं संसार में, संत समागम में आ जाते हैं, लेकिन संतों के सामने बैठकर भी ऐसा कृत्य का विचार करते हैं, निकृष्ट विचार करते हैं। क्या साधु क्या बोलते हैं, अभिषेक करना, पूजा पाठ करना, क्यों आहार दान करना, ऐसा तीर्थ यात्रा करो, ध्यान करना, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन मन सोचते रहते, निंदा के भाव की सोचते रहते हैं। और कोई सज्जन हमारा संतों की बात सुनकर के घर में बोलता है,
तो वही भी आपस में पार सामने वाले व्यक्ति बोलता है, वो साधु के पास जाकर आएगा, ऐसे क्या कुछ बोल रहा है, सुनाने सुने से चले जाता है। ऐसा यहाँ पर वसुमती भी विचार कर रहा, ठीक है आगे क्या हो रहा देखिए सुनिए। और नंगे साधु के बहकाव में आ गया है। श्रमणों ने सर्वतीन बोले प्राणियों को ठगने का प्रयत्न किया है। श्रमणों के मारे नाक में दम हो गई। ये जहाँ भी पहुँच जाते हैं अपना प्रभाव डाले बिना नहीं छोड़ते हैं। ना मालूम इन लोगों में कौन सा जादू है जिससे ये सर्वत्र अपना प्रभाव डालते हैं। फिर कह रहा है वसुमती, इनके पास क्या है, ऐसे कहाँ भी जाते उनके डंक बजाते हैं, इनकी जो चर्या को धिकार के लोगों को वशीभूत कर लेते हैं। क्या है इनके अंदर, ऐसा वसुमती ब्राह्मण सोच रहा था उनकी बात सुन करके। कुछ लोग ऐसे भी लोग सोचते हैं, जो मुनिराज का प्रवचन होता है देखते हैं ये कहाँ जाते हैं, अरे जब हम बुलाते थे नहीं आते थे, इन लोग जा रहे हैं, क्या बात है। ऐसे लोग भी होते हैं। जिस सभी प्राणी स्वीकार करते हैं वह महाधर्म वैदिक धर्म है। जो इस महाधर्म छोड़कर अन्य धर्मों को मानते हुए कौन में पड़ी हुए छाया का समान व्यर्थ है, क्योंकि उनका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता है। यह सेठ भी महान धर्म छोड़कर इन श्रमण के बुलावे में आकर व्यर्थ के धर्म को पालने का लगा है। ध्यान रखिए मानव बंधु, कह रहा है वसुमती, कह रहा है इससे छोड़ करके ऐसे काम कर रहा है। सब इतना सुंदर धर्म छोड़ करके, सनातन को धर्म छोड़ करके और ऐसे धर्मों में जा रहा है। वसुमती दयामित्र को सोच रहा है, बोल रहा है, मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे इस सेठ से धन भी मिल सके तथा वह जैन धर्म छुड़ाकर वैदिक धर्म भी स्वीकार कर ले। यही मेरा विश्वास भी करता है तथा मेरा सम्मान भी है। कैसे इनको कन्वर्ट करें, कैसे परिवर्तन करें, ऐसे ब्राह्मण भी सोच रहा है। ऐसे लोग भी बहुत लोग हैं इस जगत में, जो छोड़िए अन्य मत का छोड़िए, और यहाँ पर अपने जैन समाज में ऐसे लोग भी हैं जो धर्म में काम करते वक्त और संतों को वाणी भी सुनने के लिए जाने वालों को भी छुड़ाते हैं। मत जाना, ये ऐसा है वो ऐसा है, अरे क्या करता है, चलो हमारे साथ, दूसरी की तरफ लेके चलने वाले ठगने वाले होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा करने से महापाप का बंध हुआ करता है। देखिए वसुमती क्या कर रहा है, जैन धर्म को छुड़ाकर वैदिक धर्म में लेकर जाने का लग रहा है। ऐसे लोग हम भी कहते हैं, संत कहते हैं, बार बार कहते हैं, अरे सम्यक पकड़ो और मिथ्या को छोड़ो। लेकिन जो बुखार व्यक्ति को जितना भी बहुत ज्वर आया, बहुत बड़ा बुखार आया है, लेकिन उसको मिटा खिलाते समय उनको क्या लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है। ऐसी ही जो मिथ्या दृष्टि को सम्यक को समझाना बहुत बेकार हुआ करता है, उनको कड़वा समझते हैं। इसलिए मानव बंधु, हम उस क्या कहते हैं देखिए आगे, श्रमण लोग काय क्लेश सहन करते हैं। देखिए मुनिराज तपस्या जो करते हैं, उनकी कोई भी गाली दे दे, कोई मारे पीटे, लेकिन उसका सहन करते। वसुमती सोच रहा है, श्रमण लोग काय क्लेश सहन करते हैं, परिश्रम खूब करते हैं। मालूम होता है इसी कारण इनका समाज
पर अद्भुत प्रभाव है। जो व्यक्ति बिना परिश्रम के भोजन करता है उसकी दोनों ही लोग बिगड़ जाते हैं। यह सेठ गुरुडम शून्य इन डोंगी श्रमणों को चक्कर में पड़ा है, ऐसा सोच रहा है, सेठ को बोल रहा है। मछलियों की तरह इधर उधर भोजन के लिए भ्रमण करने वाले मुनियों को तप की सिद्धि कहाँ हो सकती है। यह सेठ व्यर्थ ही इनके वचनों से चलामन हो गया है। इस प्रकार के निट्टल्ले नग्न मुनियों की त्रिभुवनी की स्वामी कहकर लोग दीप धूप फल नैवेद्य आदि द्रव्यों से नित्य आनंद पूर्वक अर्चना करते हैं। इनके पैरों को धोकर गंधोदक लेते हैं तथा इनके आदेश अनुसार दान आदि कार्यों को करते हैं, हुए और निर्धन हो रहे हैं। देखिए वसुमती क्या कह रहा है, निंदा कर रहा है। ऐसे लोग भी ऐसा होते हैं जो मुनि को देखकर ग्लानि करते हैं, जिगुप्सा करते हैं। क्या दिगंबर मुनि हैं, वहाँ भटकते हैं, ऐसा करते, कौन सा सिद्धि होती इनको, ऐसा कुछ मछली की तरह घूम रहे, ऐसा बोल रहा है। ऐसा हमारे जैन समाज में कुछ लोग हैं, ऐसा भी हैं। क्या काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं करते, दीक्षा ले ली और घूम रहे हैं। ऐसे बोलने वाले बहुत, लेकिन इसका महत्व उसको क्या जाने, उस सेठ को क्या जाने। वो ऐसे कुछ बोल रहा है, लेकिन ध्यान रखना उस वसुमती क्या माने दिगंबर में क्या शक्ति है। ऐसा जैसे वसुमती जैसा लोग इस भूमि में हैं, इस जमाने में भी हैं। सोच रहे हैं कहाँ क्यों जाना है, उनके पास क्या है। आगे देखिए श्रमण लोग क्या बात कर रहे। देखिए ये श्रमण मुनि कितने मक्कार हैं। ये कुल में कलंक लगाकर दरिद्री मलिन बनकर सब कुछ छोड़कर मुनि हो गए। देखो कितना कितना ये कह रहा है, निंदा कर रहा है। मलिन बनकर सब कुछ छोड़कर मुनि हो गए। इन्हें नंगे रहने में लज्जा नहीं आती है। क्या ऐसी लोगों से बढ़कर कोई पागल हो सकता है जो इनकी कुलदेव कहकर पूजा करते हैं। इस समय इन श्रमणों की प्रभाव से वैदिक धर्म फीका पड़ गया है। अबला वृद्ध सभी जैन धर्म को स्वीकार करने लगे हैं। अतः मुझे इसके लिए कोई उपाय करना होगा। इस प्रकार नाना तरह मुनियों की निंदा करता हुआ भी शांत नहीं हुआ और आगे सोचने लगा कि मुझे ऐसा उपाय करना होगा जिससे इसकी संपत्ति और बुद्धि व्यर्थ न जाए। मैं जब तक इस सेठ को अपने धर्म में दीक्षित न कर लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती है। ध्यान देखिए, ऐसे पूर्व हमारे भी ऐसा राजा, ऐसे लोग ब्राह्मण जैसे संत आ करके हमारा धर्म राजाओं को उनको भी बदल किया है। इतिहास को देखिए, हमारे कर्नाटक में प्रांत में हड़बीडु बेलूर हड़बीडु हैं। बेलूर हड़बीडु में बिट्ट देवा जैसे राजा, ऐसे विष्णु राजा एक रामानुचार्य आ करके अपना उपदेश डाल करके मुनियों को निंदा करते हुए धर्म को परिवर्तित कर दिया। ऐसे बहुत इतिहास है हमारा जैन धर्म में। ऐसे मान बंधु आप भी ऐसा लो, अभी भी हमारा जैन धर्म भी ऐसा, कुछ लोग धर्म को छुड़ाने लगे, ऐसे भी लोग भी हैं। इसलिए उनकी बहकाओं में मत आना, आपके जीवन को बर्बाद मत करना। ऐसे बहकाओं में आकर के अपना जीवन को व्यर्थ मत करो। जिन शासन पकड़ो, सम्यक तो पकड़ो, जो श्रमण है, निर्ग्रंथ है, संन्यास है, जो 28 मूल गुण को पालन करते हैं, जो विशासितो निरांबर परिग्रह, ऐसे जो रत्न श्रावकाचार्य में लिखा है, आचार्य समदभद्र आचार्य स्वामी ने जो लिखा है, ऐसे संतों को पकड़ो। ऐसे अन्य के जटाधारी ऐसे संत को पकड़ोगे, तुम्हारा निश्चित ही संसार कारण बन जाएगा, दुख कारण बन जाएगा।
इसलिए सम्यक को पकड़ना, जो मिथ्या को छोड़ करके सम्यक को उद्धारी हैं उनको पकड़ो, उनके चरण में आ जाना, सुख सुख ही मिलेगा। मान बंधु और कह रहा है हमारा धर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसे वसुभूति ब्राह्मण सोच रहा है, सेठ को मन में सोच रहा है। आगे क्या होता देखिए। वसुभूति वो श्रेष्ठ संसार का ये नेम है कि बिना परीक्षा किए किसी भी वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहिए। पर मैं देखता हूँ कि तुमने इस धर्म को बिना सोचे समझ को भावुकतावश किसी श्रमण के पैर में पड़कर स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम्हारी पूजा भक्ति देकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप जैसे चतुर परीक्षक विवेकी शास्त्रज्ञ विद्वान भी इस प्रकार के निर्जल नंगे साधुओं की सेवा और भक्ति कर रहे हैं, यह देखकर मुझे बड़ी भारी ग्लानि और लज्जा हो रही है। आप जैसे विवेकी को यह सब शोभा नहीं देता है। देखो सेठ ने वसुमती ने उस सेठ को समझा रहा है, कितना ग्लानि कह करके समझा रहा है। कुछ लोग हमारे ऐसे बहुत आप देखते हैं जीवन में, मायाचारी, दूसरे को ठगने वाले, देव कार्य में प्रवृत्ति करने वाले, मलिन नंगे आचार विचार शून्य, दरिद्र, बिना श्रम और प्रयत्न किए उदर पोषण करने वाले इन पाखंडी श्रमणों की भक्ति क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो कह रहे हैं मानबंधु, क्यों करना चाहिए। भक्ति क्यों करना चाहिए, पाखंडी श्रमणों की भक्ति क्यों करना चाहिए। आप स्वयं अपने मन में विचार कर देखे, ऐसा उनको क्या कर रहा है। वसुमती दया मित्र को बोल रहा है, उनका मन परिवर्तित कर रहा है, संशय में डाल रहा है। मलिन स्नान से रहित निरंतर दान तो न करने वाले कुल से भ्रष्ट साधु को आप मानते हैं। एक बार यदि ठंडे दिल से आप विचार करेंगे तो आपको समस्त बातें समझ में आ जाएंगे। उसको भ्रमित कर रहा है वसुमती, मानबंधु भ्रमित कर रहा है। ये श्रमण बिल्कुल मूर्ख होते हैं, उदर पोषण के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। ये बहुत ठगी हैं, साथ ही जादूगर भी हैं। जो इनके पास गया वह अवश्य इनमें प्रवाहित हुआ। करोड़ों बार समझाने पर भी इनकी उपदेश के प्रवाह से किसी को भी कोई विचलित नहीं कर सकता है। इनकी शरीर में कोई शक्ति नहीं है, ये काम नहीं कर सकते हैं, मलिन हैं, दरिद्र हैं, फिर भी ना मालूम आप इनकी स्तुति क्यों करते हो। आप अपने साथ नग्न प्रतिमा भी क्यों रखते हो। क्या आपको ये सालिका राम की गोल मूर्ति पसंद नहीं। आप चतुर्मुखी ब्रह्मा की मूर्ति अपने पास रखिए, फिर देखिए पूजा में कितना आनंद आता है। देखिए कितना मिथ्या का पोषण कर रहा है, अपने भगवान के प्रति निंदा कर रहा है, जिनवाणी के ऊपर भी निंदा कर रहा है। मानबंधु कितना निंदा कर रहा है, कितना निंदा करते हैं। ऐसे निंदा करने, दिगंबर को निंदा करते हैं, साधु संतों को निंदा करते हैं। ऐसे दया मित्र को ये ब्राह्मण वसुमती निंदा कर रहा है, दया मित्र सेठ को। अरे नंगे बद मूर्ति क्यों रखते हो, ये छोड़ दो, ब्रह्मा को लिखो। ऐसे महेशपुर को मिथ्या पोषण कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। दया मित्र वसुमती की इन पाखंड और कुतर्कपूर्ण बातों को सुनकर मन में हंसा और विचारने लगा
कि धर्म द्वेष संसार में कितना है। श्रमण लोग निस्वार्थ परोपकार एवं जन सेवा की दृष्टि से उपदेश देते हैं तथा उनको उपदेश 16 आना सच्चाई पर निर्भर है। परीक्षा का कोई भी उसकी सत्यता को अवगत कर सकता है। न मालूम इन लोगों को श्रमणों से द्वेष क्यों उनकी इतनी निंदा करते हैं। समाज को सबसे बड़ी हितैषी परोपकार श्रमण है। लोकों पर उपकार एवं सेवा सदा तत्पर रहते हैं तथा जन सेवा का इतना अधिक कार्य करते हैं जिससे इनका नाम श्रमण पड़ गया है। देखो सेठ उनकी बातों में भ्रमित नहीं हुआ, लेकिन इसको पाखंडी बोल रहा है। देखिए जिसके अंदर जो अपने धर्म की श्रद्धा है, अड़ी है, कोई भी आ जाए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, अपना धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे अपना जैन समाज में कुछ बहकाव में आ करके अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में लगे रहते हैं, मिथ्या मार्ग पकड़ते हैं। ध्यान रखना ये तो गलत बात है। जैसे बिल अकस्मात जंगल में किसी मणि को प्राप्त कर उसकी श्रेष्ठता को बिना समझे कांच समझकर फेंक देता है, उसी प्रकार पापी जीव धर्म अधर्म की परीक्षा किए बिना ही सच्चे धर्म को खो बैठते हैं। जिन्होंने सच्चे दयामयी धर्म का स्वरूप नहीं समझा है, वे अपने हटावादित्व के कारण झूठे धर्म को ही सब कुछ समझते हैं। इन अल्प बुद्धियों के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सहानुभूति और प्रेम के द्वारा इन्हें सच्चे रास्ते पर लाना चाहिए। जैसे उल्लू पक्षी को रात में दिखता है, दिन में नहीं, उसी प्रकार मूर्खों को अधर्म में अच्छा लगता है, धर्म नहीं है। ध्यान रखना मानव बंधु, आप संत, आपके दिगंबर मुनि राज हर गली गांव शहर में जा करके अपना धर्म की जो भगवान ने समझाया था वो वाणी को समझाते जाते हैं। समस्त प्राणी को परोपकार करते, उपकार करते हैं और आप स्व कल्याण भी करते, पर कल्याण भी करते हैं। ऐसे ही धर्म को निंदा करने वाले वसुबुद्धि को उन दया मित्र भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, उनको कैसे ही परिवर्तन हो। जो बोलने वाला है उनको समझाना विचार कर रहे हैं, समझाना चाहिए। मान बंधु ध्यान रखना, कैसा भी हो लेकिन धर्म, सच्चे धर्म कभी भी नाश नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप। जिस प्रकार कूप मंडूक जिसने कभी समुद्र का दर्शन नहीं किया है, वह कुएं को ही समुद्र समझता है। उल्लू जिसने कभी सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं किया, वह अंधेरों को ही सूर्य को प्रकाश समझता है। इसी प्रकार धूर्त व्यक्ति जिसने कभी सत्संगति नहीं की है, वह अधर्म को ही सब कुछ समझता है। कितनी अच्छी बात कह रहे आप, देखिए आप। जब उल्लू को सूर्य प्रकाश आने से डर लगता है, फिर अपने गूढ़ में चले जाते हैं, अपने उसमें चले जाते हैं, नीड में चले जाते हैं। उसको भय लगता है, उसको कष्ट होता है सूर्य को देख करके। वो अंधेरी सूर्य प्रकाश, ऐसे लोग निंदक अधर्मी जो भी रहता है, निंदक होते हैं, धर्म की बात सुनने को अच्छा नहीं लगता। अच्छी बातें अक्सर लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छी बातें अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
मान बंधु, संगति भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए संगति करना, अच्छे रास्ता पकड़ना, अच्छे गुरुओं को पकड़ना, ऐसे लोगों को अच्छी धर्म पकड़ के जाओगे, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। जिसने दतुरा काया है उसे मिट्टी, पत्थर और सोना सभी समान मालूम होते हैं। उसी प्रकार कर्म को त्रियोदय जिनकी है, उन्हें लौकिक धर्म ही वास्तविक धर्म मालूम पड़ता है। अतएव सद्धर्म पित्त ज्वर वाले के लिए दूध जैसा कड़वा लगता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टियों को कभी खारा लगता है, मालूम पड़ता है। अतएव मुझे अपने इस शरणागत का सुधार अवश्य करना होगा। मेरे जो सेठ सोच रहा है मेरे पास आएंगे, कैसे भी उनको धर्म की मर्म को समझाना होगा, सुधारना होगा, सोच रहे। क्योंकि शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का महान धर्म है। यद्यपि यहाँ वसुभूति, विप्र, व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदांत आदि का पारागामी है, पर ना मालूम क्यों इसमें मिथ्यात्व समाया है। मिथ्यात्व है इनके अंदर, मिथ्यात्व है, समाया है, जिससे यह जैन धर्म की निंदा करता है। मैं प्रयत्न कर इसे सन्मार्ग में अवश्य लाऊंगा। यदि एकाएक मैं इसे जैन धर्म का उपदेश दो तो यही मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तथा उस उपदेश का प्रभाव बुरा भी हो सकता है। जैसे बालक के हाथ में अस्त्र दे दिया जाए तो वह उससे लाभ उठाने का स्थान में हानि का उठाएगा, अथवा बंदर के गले में जैसे पुष्पमाला पहनाए जाए तो वह उसकी शोभा नक बढ़ाकर दुल में मिल ही जाते। उसी प्रकार इस हठी मिथ्यात्व को अभी उपदेश देना लाभ की बदले हानिकर होगा। अतः इसको इस प्रकार उपदेश दूंगा जिससे इसका सब प्रकार कल्याण हो तथा सच्चे धर्म की प्रवान हो। मान बंधु, ऐसा ही जो अच्छी बात नहीं समझते उन लोग को मिथ्या मार्ग को, उनकी जैसे आचार्य कुंद आचार्य कहते समय सार ग्रंथ में लिखते हैं, जिस क्षेत्र में रहता उसी देश में रहने वालों को ऐसी भाषा समझाना पड़ता है। उसी भाषा से समझाओगे उनकी कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, पागल है, उस पागल को समझना है, उसको ठीक करना है। डॉक्टर को डॉक्टर बन करके नहीं जाना चाहिए। उस पागल को छुड़ाने के लिए भी डॉक्टर को पागल बन करके जाना पड़ता है। उस पागल को पागलपन छुड़ाने के लिए भी डॉक्टर को भी पागल बन कर जाए तो उसका पागलपन छूट जाता है। उसी प्रकार सेठ अपना धर्म की बात नहीं समझाना चाहिए, उनकी भाषा हम समझा कर इनको कैसे भी धर्म की मर्म समझाऊंगा ऐसा सोच कर चलने लगा। ध्यान रखना मान बंधु, ये श्रेष्ठ धर्म हुआ करता है। मान बंधु, इसलिए उस बारह दिन तक वसुभूति आनंद पूर्वक दया मित्र सेठ के साथ चर्चा वार्ता करता हुआ मार्ग चलता गया। यद्यपि सेठ ने अपने आचरण द्वारा उसे उपदेश देना आरंभ कर दिया था, पर उसका कोई विशेष परिणाम निकलता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा था। अतः 13वें दिन पड़ाव पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और आसन देकर अपने पास सम्मान पूर्वक बैठाया तथा
तांबुल कर्पूर आदि से सत्कार करने लगा। हे द्विजोत्तम, आपकी धर्म मार्ग को छोड़कर मैंने अन्य लोगों की धर्म को स्वीकार किया था, किंतु अब मैंने अपने पुण्योदय से आपका प्राप्त कर लिया है और अब आपकी सत्संग से धर्म मार्ग मिल गया है। आप जैसे सज्जन, क्रियाकांडी, त्यागी, विद्वान ब्राह्मण को देखकर मेरे मन में ही भक्ति का भावना जागृत हो गई। अब मैं आपकी धर्म को स्वीकार करूंगा। सेठ के इन वचनों को सुनकर वसुमती अपने भाग्य की सराहना करने लगा। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ तथास्तु कहने लगा। देखिए, सेठ दया मित्र सेठ भी उनको समझाने के लिए अपना क्या करने लगा, आप जैसे है ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ऐसे उनके मन में कहने लगा। वो तथास्तु कहने लगा, प्रसन्न हो गए। सेठ ने पुनः वसुमती से कहना आरंभ किया। सेठ, विप्रदेव, हे ब्राह्मण, हे परमा, एक निवेदन मेरा आपसे यही कि मैं अपने कुल परंपरा से एक व्रत करता चला आ रहा हूं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं। मेरे पूर्वज जिस प्रकार इस व्रत को करते आए थे उसी प्रकार मुझे भी इसे करना है। देखिए, उनको समझाते हुए कह रहे हैं, लेकिन मेरे धर्म में कभी नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता है। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मेरे पूर्वज लोग कर रहे हैं, ऐसे उसको नहीं छोड़ सकता। तो मानो बंधु, अब इसकी करने का समय आ गया। पंचेंद्र के विकारों को जीतने वाले तथा देव असुर द्वारा वंदनीय अरहंत भगवान मेरे कुल देव हैं, उनके मुख से उद्भूत तथा अन्य आचार्यों के द्वारा व्याख्यान किए गए व्रतों को पालूंगा। जब मैं घर में था तब मुझे सब प्रकार की सामग्री मिल जाती थी, किंतु आज इस जंगल में मुनि के न रहने से नहीं मिल रही हैं। अतः मैं इस समय अपने अष्टांग का व्रत पालन कैसे करूं? अष्टांग कैसे करूं? विचार कर रहा हूं। हे विप्रदेव, आप पृथ्वी में कुल स्तुत्य हैं, विद्या हैं, कुल हैं और विवेक में श्रेष्ठ हैं। अतः मुनि के न रहने पर भी आपको दान देने में से मेरा कल्याण हो जाएगा। आप साहसी हैं, यशस्वी हैं, आप विद्या बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, अतः आप भी दिगंबर मुनि हो सकते हैं। देखिए मानबंधु, उनको कैसे समझा रहे हैं। मेरा धर्म तो है, नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे नियम को पालन करूँगा। लेकिन आप ज्ञानी, आप दिगंबर मुनि नहीं रहने से मेरे को अष्टांग नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही दिगंबर मुनि महाराज बन जाइए, कह रहे हैं। यह अन्य कोई मुनिराज नहीं है, अतः आप ही मुनि बनकर मेरे व्रतों को संपन्न कराने में निमित्त बन सकते हैं। मैं आपको दान देकर सब प्रकार के कृतार्थ हो जाऊंगा। आपको दिया गया दान कल्प वृक्ष के समान फल देगा। अब मुझे कल से ही अष्टांग का व्रत करना है। व्रत पूर्ण होने का तक आप दिगंबर मुनि हो जाए। व्रत समाप्त होने पर आप जितने दक्षिणा कहेंगे मैं सहर्ष दूंगा। दया मित्र सेठ के इन वचनों को सुनकर वसुमती लोभ से आकृष्ट होता हुआ बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि भगवान बड़े दयालु हैं, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जब धन मिलने को होता है चप्पर पाड़ कर मिलता है। हे प्रभु, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। देखिए दया मित्र ने सेठ ने कहा, ये विप्र इन वसुमती को ये तो तैयार हो गई,
दिगंबर मुनि बनने के लिए, क्योंकि लोभ हो करके करने लगे। आगे क्या होता है आपको मैं आपको कल फिर मिलूंगा, फिर बाद में बात करूंगा। मानव बंधु, आपने सुना वो दिगंबर मुनि बनने के लिए दयामित्र सेठ कह रहे हैं, और ये मन में सुनकर ये सुन प्रसन्न हो रहा है। आगे क्या होता है कल फिर 8:30 बजे मिलूंगा। जय बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। ओम नमः।